हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास के 11वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। सनत कुमार कहते हैं, ही प्रभु, आपने 12 की कथा तो हमें सुना दी, 12 का महत्व भी बता दिया। अब कृपा करके तिथियों के बारे में जानकारी दीजिए। तिथियों का महत्व क्या है, किस प्रकार से हमें व्रत रखना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, श्रावण महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार होते हैं। ऐसा योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन प्राणी व्रत करे। यह 3.5 महीने का भी रोटक का व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला होता है। हे सनत कुमार, प्रतिपदा तिथि के दिन अगर सोमवार पड़ता है तो उस महीने में 5 सोमवार होते हैं। जब भी पहला सोमवार आए तो भगवान के सामने संकल्प करें या फिर शुक्ल पक्ष के सोमवार से रोटक व्रत प्रारंभ करें। यह रोटक व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला और धन्य धान्य को बढ़ाने वाला है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के धन की वर्षा करती हैं। हे मुनि, मैं उस विधान को कहूँगा, आप ध्यान से सुनो। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह उठकर ज्ञानी रोटक व्रत का संकल्प करें। हे सुश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। इस प्रकार से भगवान के सामने रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। यूँ संकल्प कर प्रतिदिन शिव का अर्चन करें। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पित करें। पुरुषाहार नाम से 5 रोटक ब्राह्मण को उनमें से दे, दो रोटक आप भोजन करें। 1 रोटक नैवेद्य शिव को अर्पण करें, यानी 5 रोटक बनावे, 2 ब्राह्मण को समर्पित करें, 2 आप अपने लिए रखें और 1 भगवान को समर्पित करें। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है उसका जितना फल होता है वह इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यानी पूरी पृथ्वी पर दान करने के जितने महत्व बताए गए हैं उन सबसे ज्यादा महत्व इस व्रत का है। अतुल धनार्थी 5 साल तक इस व्रत को करे। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनावे। पहले रोज अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिलपत्र से होम करें। हे तात, इस प्रकार व्रत करने पर सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे सनत कुमार, अब द्वितीय तिथि का शुभ व्रत कहूँगा, जिसे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा संतानवान हो जाता है। वह औदुंबर नामक व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। हे ऋषिवर, प्रतिपदा तिथि के दिन रोटक प्रारंभ करें और द्वितीय तिथि के दिन औदुंबर नामक व्रत किया जाता है, जो कि धन देने वाला है और संतान का प्रदान करने वाला व्रत है। घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। ज्ञानी श्रावण महीने के आ जाने पर शुभ द्वितीय तिथि में सुबह संकल्प कर विधिवत व्रत करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें साक्षात गूलर औदुंबर का अर्चन करें। गूलर ना मिल सके तो दीवार में गूलर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम मंत्रों से, यानी गूलर की पूजा करें। गूलर वृक्ष के नीचे जाके अगर गूलर का वृक्ष ना मिले तो दीवार पर गूलर का वृक्ष बना दे। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुभ्य सली युक्त आपको नमस्कार है। यूं अर्चन कर उसमें शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गूलर के 33 फलों का 3 हिस्सा करें। उसमें से 11 फल ब्राह्मण को दे। गूलर के 33 फल लेवे, उसमें से 11 फल ब्राह्मण को दे तथा 11 फल देवता को दे और 11 फल स्वयं ग्रहण करें। उस दिन अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। रात में शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करें। हे तात, इस तरह 11 साल व्रत करें। साल समाप्ति पर उद्यापन करें। विधान के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करावे। हे वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है। वैसे ही साधक बहुत पुत्र वाला हो तथा उसके वंश की वृद्धि हो। जैसे सोने के
फूलों से युक्त पेड़ है, वैसे व्रती भी लक्ष्यवान हो जाता है। इसके अनंत गुना महत्व है। अद्यावधि में मैंने इस व्रत को किसी से नहीं कहा और ना ही किसी के सामने प्रकाशित किया है। हे सनत कुमार, यह जो व्रत है यह बहुत ही गोपनीय व्रत है। इसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए और पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस व्रत में, द्वितीया के व्रत में, औदुंबर व्रत में मेन भट्ट व्रत या गूलर वृक्ष की पूजा की जाती है। गूलर का वृक्ष होता है, उसकी पूजा की जाती है और गूलर का फल ही भगवान को समर्पित किया जाता है और ब्राह्मण के लिए भी दान करें, स्वयं भी भोजन करें, इससे हर मनोकामना पूरी होती है। इति श्री श्रावण मास का 11वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।